Welcome to Coco Junior Kids. नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है दुष्ट सर्प और कौवे की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंचा और हरा भरा पेड़ था। उसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा खुशी खुशी रहता था। पेड़ के नीचे एक गहरा सा बिल था, जहां रहता था एक दुष्ट सर्प। वह बहुत क्रूर था और दूसरों का दुख देखकर खुश होता था। जब भी कौवा और कौवी घोंसले में अंडे देते, दुष्ट सर्प रात के अंधेरे में आता और अंडे खा जाता। कौवी उदास होकर बोली, हर बार हमारे अंडे नष्ट हो जाते हैं, हम क्या करें? कौवा गहरी सांस लेकर बोला, इस सर्प से सीधी लड़ाई नहीं की जा सकती। हमें बुद्धि का सहारा लेना होगा। दोनों अपने पुराने मित्र सियार के पास पहुंचे। सियार जंगल का सबसे चालाक और बुद्धिमान जानवर था। कौवे ने अपनी सारी समस्या सियार को बता दी। सियार मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, दुष्ट व्यक्ति अक्सर अपनी ही चाल में फंस जाता है। सियार बोला, कल सुबह तुम राजमहल के पास जाना। जब रानी नदी में स्नान करे, तब उसका एक गहना उठा लाना। कौवा बोला। और फिर? सियार बोला, फिर वह गहना सीधे सर्प के बिल में गिरा देना। अगले दिन कौवा उड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। रानी नदी के किनारे अपने गहने रखकर स्नान कर रही थी। कौवा एक चमकता हुआ हार उठाया और उड़ गया। राज सेवक चिल्लाए, अरे गहना ले गया। कौवा जानबूझकर धीरे उड़ रहा था ताकि सब उसके पीछे आए, और फिर उसने वह हार सीधे दुष्ट सर्प के बिल में गिरा दिया। राजसेवक वहां पहुंचे और बिल में झांक कर देखा। अंदर एक भयानक सर्प बैठा था। राजसेवकों ने सर्प को मार डाला और गहना वापस ले लिया। दुष्ट सर्प हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। अब उनके अंडे सुरक्षित थे। कौवी मुस्कुराकर बोली, आज समझ आया, बुद्धि ताकत से कई गुना बड़ी होती है। कौवा बोला, और सही मित्र की सलाह सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी की सीख बच्चों, दुष्ट व्यक्ति अपने कर्मों से खुद नष्ट होता है। सीधी लड़ाई हमेशा सही नहीं होती। बुद्धि और सही सलाह से हर समस्या हल हो सकती है। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे पंचतंत्र की एक और मजेदार कहानी के साथ। Coco Junior Kids के साथ मजेदार हर बार। अगर मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो